हेलो एवरीवन, आज है 8 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो कंपनियों के बारे में। दोनों ही सरकारी कंपनी है, एक है इरकॉन और दूसरी है एलआईसी। दोनों के ही आज रिजल्ट्स आए हैं और बात करेंगे उन दोनों ही कंपनियों के बारे में कि भैया चल क्या रहा है यहाँ पर। क्योंकि आज एक और कंपनी थी रेल विकास निगम, जिसके रिजल्ट्स काफ़ी ख़राब आए थे और एक बड़ा डिक्लाइन हमें देखने को मिला ज़रूर है। और इनके रिजल्ट्स भी मार्केट क्लोज होने के बाद आए हैं, तो इसका असर भी कल हमें देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पर भी गिरावट तो देखने को मिल ही चुकी थी। यहाँ पर दोनों ही कंपनियों में अगर आप देखोगे तो एक फॉल ज़रूर आया था एंड ऑफ द डे। बात करेंगे वीडियो में इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इरकॉन के बारे में देखो तो काफ़ी अच्छी कंपनी, कोई शक नहीं है उसमें। पिछले कुछ टाइम में हमने रेलवे कंपनियों में बेहतरीन तेज़ी देखी, चाहे वो इरकॉन थी, चाहे वो रेल विकास निगम थी, या फिर चाहे हम बात करें आईआरएफसी की। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वहाँ पर गिरावट भी चल रही है। अगर आप देखोगे तो 336 रुपये से लगातार ये गिरकर नीचे की तरफ आया है एक महीने में। और लेकिन एक साल में अगर आप देखो तो 170% का ग्रोथ भी है। 100 रुपये से भी नीचे शेयर था, शानदार तेजी दिखाई है इसने। लेकिन पिछले एक महीने में अगर आप इसके हायर लेवल से कंपेयर करते हो तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें 20% जितनी गिरावट देखने को मिल चुकी है। और अगर 5 साल का ग्राफ देखो तो शानदार तेज़ी है। ऐसी तेज़ी आज से पहले कभी नहीं बनी इस कंपनी में, और यही हालत आपको रेल विकास निगम में भी देखने को मिलेगी। अगर आप मैक्सिमम ग्राफ भी देखोगे तो यही है कि भाई साहब ऐसी तेज़ी कभी नहीं आई, क्योंकि रेलवे आज से पहले इतनी ज़्यादा फोकस में थी नहीं। स्पेसिफिकली बजट अलोकेशन में पहले होते ज़रूर थे, लेकिन बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट है वो अब सरकारी कंपनियों को मिल रहे हैं। उसमें से जो अगर आप बेनिफिशियरी देखोगे तो इरकॉन भी है, रेल विकास निगम भी है, आईआरएफसी भी है, डेफिनेटली है ये सारी कंपनियाँ। और रिजल्ट्स की तरफ बात करें तो भैया देखो मतलब रेल विकास निगम के जो नंबर्स थे वो तो अच्छे नहीं थे, इसके भी नंबर अच्छे नहीं हैं। 2277 करोड़ का इनका टोटल इनकम हुआ है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में तकरीबन 2700 करोड़ का था। मतलब कम इनकम हुई है। इवन पिछले क्वार्टर के 3800 करोड़ के मुकाबले तो ये बहुत कम है ये। तो इनकम बहुत कम है यहाँ पर, क्योंकि देखो यार इनको प्रीमियम वैल्यूएशन मिला है, ठीक है। पिछले कुछ टाइम में डबल हुए हैं शेयर। तो अगर पिछले साल के मुकाबले शेयर डबल हुए हैं तो भैया प्रॉफिट में को दिखना चाहिए, रेवेन्यू में वो चीज़ दिखनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा है यहाँ पर। और यही वजह भी है कि आज अगर आप देखो तो रेल विकास निगम में बड़ी गिरावट थी जैसे ही रिजल्ट्स आए, और इरकॉन में भी थी, लेकिन मार्केट क्लोज होने के बाद इसके रिजल्ट्स आए। तो कल जब बाजार खुलेगा तो इरकॉन में भी आपको एक गिरावट देखने को जरूर मिलेगी। इनके प्रॉफिट्स भी अगर आप देखते हो तो वो बहुत कम प्रॉफिट हुए हैं इस बार। इस बार का प्रॉफिट सिर्फ 175 करोड़ का ही हुआ है, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में तकरीबन 285 करोड़ का था, और पिछले साल इसी क्वार्टर में 160 करोड़ का था। तो कम प्रॉफिट है ये, जो कि अच्छा साइन नहीं है इनके लिए। हालांकि पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी कम नंबर्स में कहूँगा। यहाँ पर उतने ज़्यादा एक्साइटिंग नंबर्स नहीं हैं कि कोई बहुत बड़ी तेज़ी शेयर में कंट्रीब्यूट कर पाए। और यही वजह है कि शायद जब मतलब कल जब बाजार खुलेगा तो कोई खास अच्छी एक्सपेक्टेशन मेरी नहीं है इस कंपनी से। और देखो होता ही है कि अगर रेल विकास निगम में गिरावट आती है तो इरकॉन और आईआरएफसी में ऑटोमेटिकली गिरावट आ जाती है, और ये देखने को मिलता भी है। और आज जैसे ही मतलब रेल विकास निगम के जब रिजल्ट्स आए, एकदम से इरकॉन में भी गिरावट हमने देखी थी, इवन आईआरएफसी में भी गिरावट देखी है। और जहाँ तक इरकॉन के वैल्यूएशन की बात करी जाए तो जो इसका पी है वो 27 का, सेक्टर पी 52 का है, सस्ता अभी भी आप इसको कह सकते हो। 33% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स अगर हम देखें इस कंपनी के तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा, इनके प्रॉफिट काफ़ी कम है, क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में अच्छे खासे प्रॉफिट हुआ करते थे, जो कि अभी नहीं है। 200 करोड़ से 250 करोड़ तक के प्रॉफिट थे पिछले 3 क्वार्टर में, जो कि नहीं है। और यही वजह है कि भाई साहब नंबर्स खराब है इनके। शेयर होल्डिंग को लेकर भी अगर हम देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 65.17% की है। प्रमोटर कौन है यहाँ पर? गवर्नमेंट है। म्यूचुअल फंड ने हालांकि खरीदारी करी है, 0.45 से बढ़ाकर 1.67% पर आए हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 0.87 से बढ़कर वो भी 1.23 पर आए, लेकिन एफआईएस ने यहाँ पर बिकवाली करी, 4.58 से घटकर ये 4.17% पर आ चुके हैं। रिटेल और अदर्स की बात करें तो 27.76% की होल्डिंग उनकी यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर अगर आप देखोगे तो 23.41% पर है, और जो अदर पार्टीज़ है उनकी यहाँ पर जो होल्डिंग है वो 4.35% के आसपास देखने को मिल रही है, जो कि एवरेज में कहूँगा ठीक ठाक होल्डिंग है। लेकिन अभी भी इंस्टीट्यूशंस अभी भी उतने बड़े पैमाने पर नहीं है जितने बड़े पैमाने पर एक्चुअली में इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। तो ये एक नेगेटिव साइन मैं कहूँगा कि यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल रहा है। थोड़ी बहुत ज़्यादा होल्डिंग इंस्टीट्यूशंस की मैं एक्सपेक्ट तो यहाँ पर कर रहा हूँ। अगेन ये मेरा मानना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ख़राब है,
लेकिन हाँ, अगर मैं इरकॉन को देखूँ तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली मुझे लगता है कि ऑलरेडी काफ़ी बड़ी तेज़ी हमने देखी थी यहाँ पर। अब लंबे समय से एक बड़ा मतलब 20% का फॉल तो यहाँ पर हम देख चुके हैं, 20% तो ये गिर चुका है। अब जो नंबर्स आए हैं शायद वो थोड़ा सा और मेजर फॉल यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, लेकिन अगेन कहूँगा कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से ना मुझे रेल विकास निगम बुरा लगता है, ना इरकॉन लगता है बुरा। और LIC के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी देखो लिस्टिंग इसकी काफ़ी ख़राब हुई थी, ठीक है, लगातार गिरा था, लेकिन अगर आप देखो तो काफ़ी अच्छी तेज़ी इसने दिखाई। जहाँ इरकॉन और आयर और रेल विकास निगम में गिरावट देखी पिछले एक महीने में, ये दौड़ रहा था। यहाँ पर जो गिरावट आई थी वो जो 2 दिन बाजार गंदे मूड में था उसके चलते यहाँ पर गिरावट थी। अगर आप एक साल का इसका ग्राफ देखते तो 74% का ग्रोथ है, शानदार थी, मतलब तेज़ी आई 600 रुपये से। फिर कुछ टाइम कंसोलिडेट डेफिनेटली करा था ये गिरावट के साथ, लेकिन फिर भागा है। देखो LIC मुझे लॉन्ग टर्म के लिए ख़राब नहीं लगता है। रीज़न सिंपल सा है कि कंपनी जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर मैं इसको कहता हूँ। कई सारी कंपनी में इन्वेस्ट करके बैठे हैं ये, बहुत सारी कंपनियों में LIC की हिस्सेदारी होती है। और इंश्योरेंस की जहाँ तक बात आती है तो सबसे बड़ा लीडर है ये इंडिया का। हालांकि इनका मार्केट शेयर हर साल कम हो रहा है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा मार्केट शेयर इनके पास है। और आने वाले टाइम में डेफिनेटली मैं मान के चलूँ कि जब जियो आएगा अपने इंश्योरेंस बिजनेस के साथ तो कहीं ना कहीं इनके मार्केट शेयर को काफ़ी ज़्यादा हैम्पर ज़रूर करेगा, तब शायद थोड़ा बहुत नेगेटिव होगा, लेकिन अभी भी मैं इसको एक बहुत बड़े इन्वेस्टर के तौर पर तो देख रहा हूँ इंडिया का। और जहाँ तक इसके भी रिजल्ट्स की बात करी जाए तो इनके रेवेन्यू जो है, इनकम कह रहे हो यहाँ पर, वो 2,11,725 करोड़ की रही, जो कि पिछले साल 1,90,000 करोड़ के आसपास की थी। हालांकि इससे पहले के क्वार्टर में 2.5 लाख करोड़ के आसपास की इनकी इनकम थी, जो कि ज़्यादा मतलब कम है, इस बार जो हुई है उसके मुकाबले ज़्यादा है, और एक्चुअली में इस बार की कम है अगर आप उससे कंपेयर करोगे तो पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा ज़रूर है। और जहाँ तक बात करें प्रॉफिट्स की तो देखो प्रॉफिट अभी भी इनके अच्छे हैं, 10,545 करोड़ के आसपास का मुनाफा इन्होंने इस क्वार्टर में भी कमाया है, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 13,780 करोड़ का था, तो उसके मुकाबले तो कम है। लेकिन पिछले साल के तकरीबन 9,634 करोड़ के मुकाबले ज़्यादा है। लेकिन अगेन मैं कह दूँ ये कोई उतना बड़ा भी ग्रोथ नहीं है, ये उतना बड़ा भी ग्रोथ नहीं है, लेकिन हाँ अच्छी कंपनी है, कोई शक की बात नहीं है। और इसी साल ये 2 बार आपको डिविडेंड भी पे कर चुका है, पहले 4 रुपये फिर 6 रुपये, 10 रुपये पर शेयर का डिविडेंड ये इस साल आपको पे कर चुका है। और जहाँ तक इसके वैल्यूएशन की बात करी जाए तो 17 का पी है, जो कि काफ़ी कम है सेक्टर पी से, मतलब अच्छी बात है ये। 69% एनालिस्ट मतलब यहाँ पर खरीदारी की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल्स भी अगर आप देखोगे इनकी तो अच्छे हैं, देखो बुरे नहीं है। इस बार पर भी जो इनका प्रॉफिट है वो 10,000 करोड़ के आसपास का हुआ है, जो कि अच्छा प्रॉफिट मैं कहूँगा, उतना बुरा मैं इसको नहीं कहूँगा, एवरेज में कहूँगा इसको, जो कि अच्छी बात है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। शेयर होल्डिंग को लेकर देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 96.50% की है। प्रमोटर गवर्नमेंट है, और गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो अप्रूवल भी लिया है कि भैया अभी 3 साल का जो लॉक इन था वो मतलब जो 3 साल में 75% तक लेकर जानी होती है होल्डिंग, तो इन्होंने इसको एक्सटेंड करवाया 10 सालों तक, जो कि और अच्छा है इनके लिए। इंस्टीट्यूशंस में अगर आप देखोगे तो 0.79% म्यूचुअल फंड के पास है, 0.15% डोमेस्टिक के पास है, 0.19% एफआईआई यहाँ पर लेकर बैठे हैं। और लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे सर अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि देखो आने वाले टाइम में ना गवर्नमेंट को यहाँ पर और शेयर्स ऑफलोड भी करने हैं, ठीक है, तो कोई भी नेगेटिव चीज़ कंपनी के लिए भी अच्छी नहीं होगी। तो कंपनी चाहे कि भैया सब कुछ सही रहे इनके साथ, ठीक है। तो नेगेटिव चीज़ें यहाँ पर मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली है। हालांकि एक चीज़ ज़रूर हो सकती है कि लॉन्ग टर्म के लिए किसी एक रेंज में फंस ज़रूर सकता है LIC का शेयर, लेकिन वापस से निकलेगा ज़रूर। यहाँ पर जो अभी मुझे अगर बाजार में गिरावट आती है 1,000 रुपये के नीचे, मुझे LIC का शेयर ख़राब नहीं लगता है। और अगेन मैं कहूँगा यहाँ पर कि लॉन्ग टर्म का आपका आउटलुक होना चाहिए और अनरियलिस्टिक अप्रोच नहीं होना चाहिए। हाँ एक बड़ी तेज़ी हमने देख ज़रूर ली, लेकिन ऐसी तेज़ी बार बार आपको देखने को यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। तो नज़र रखिए इन कंपनियों के ऊपर, और कल का दिन इंपॉर्टेंट भी होने वाला है इनके लिए। और अगेन मैं कहूँगा कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इरकॉन और LIC दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।